स्वागत है दोस्तों आप सभी का आईसीजी स्टार एजुकेशन के ऑनलाइन क्लास में। जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़े थे वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, ठीक, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट। आज उसके हम लोग क्या करने जा रहे हैं, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन करने जा रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए एक नंबर क्वेश्चन दिया है कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक, तो इसका मतलब ये दो घात है, ये भी 2 है और ये भी है, यानी कि इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 3 तिली के 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक को 16 और माइनस 5 बचे 25। तो ये माइनस है और ये दोनों प्लस है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो 16 और 9 को जोड़ेंगे तो 16 और 9 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 16 9 कितना हो जाएगा, तो 16 और 9 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब ये माइनस 25 है, तो देखिए अब घटाएंगे तो ये प्लस 25 और ये माइनस 25 घट के क्या हो जाएगा, 0। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला कह रहा है कि 1764 बराबर है, यानी कि क्या करना है हमें, ये अंडर रूट है, ये 1764 क्या है, ये अंडर रूट पूरा ऐसे है, ठीक, ये ऐसे है। तो कह रहा है 1764 का किसके बराबर है इसमें से, यानी कि सीधा सीधा 1764 का क्या करना है, 1764 का हमें वर्गमूल निकालना है। अंडर रूट का मतलब हमें क्या करना है, वर्गमूल बताना है। किसका वर्गमूल बताइए। तो आप लोगों को एक चार्ट दिए थे, अगर चार्ट से वर्गमूल याद है तो आप लोग तुरंत आंसर दे सकते हैं। अगर नहीं याद है तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो दो विधि आप लोगों को बताए थे, एक भाग विधि और दूसरा अभाज्य गुणनखंड विधि। तो देखिए 1764 का हम क्या कर लेते हैं, भाग विधि से हम निकाल लेते हैं वर्गमूल। तो जब भाग विधि से निकालेंगे तो आप लोगों को बताए थे कि दाएं साइड से जोड़ा बनाते हैं। तो ये जोड़ा बन गया और ये जोड़ा बन गया, दो का जोड़ा बन गया। अब जोड़ा बन जाता है तो इसको देखते हैं कि ये किसके स्क्वायर के पास है, तो उतने बार ले जाते हैं भाग। तो ये किसके स्क्वायर के पास है, तो देखिए 4 चौक को 16, 4 के स्क्वायर के पास है। तो जब 4 यहाँ लिखेंगे, 4 यहाँ लिखेंगे और 4 इसमें जोड़ेंगे और यहाँ 4 चौक को 16 लिख के, इस 4 में गुणा करके 16 लिख के फिर घटा लेंगे। तो ये घटाएंगे तो यहाँ से 1 बच जाएगा। अब इसमें ये डबल संख्या उतरती है, ये क्या होती है, डबल संख्या, ये दोनों संख्याएं नीचे आएंगी। तो ये आ जाएगी संख्या नीचे 64। ये 4 4 को जोड़ेंगे तो 4 और 4 8 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ ऐसी कौन सी संख्या रखें कि इसके बराबर हो जाए, ये कट जाए। तो देखिए इसी से हम लोग तुलना कर लेते हैं। तो 4 के 4, 4 दूना के 8, 8 है तो 8 के 8, 8 दूना के 16, यानी कि 2 बार चला जाएगा भाग। तो 2 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे और 2 का गुणा करके इसमें लिखेंगे। तो 2 दूना के 4 और 8 दूना के 16। ठीक, आगे 2 जोड़ के भी ले जाएंगे तो आगे हम नहीं है कोई, तो यही ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारा ये जो भागफल आता है यही क्या हो जाएगा, हमारा इसका वर्गमूल हो जाएगा, यानी कि 42 क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसका 1764 का जो सही आंसर हो जाएगा 42, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये सब ध्यान से सीख लीजिएगा ताकि आराम से आप लोग निकाल सकें। अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला ये भी क्वेश्चन इसी तरह से है, इसके ऊपर क्या है, अंडर रूट है। सवाल देखिए, हम फिर से यहाँ लिख देते हैं। ये है 0.441 और इसके बटा में है अंडर रूट 0.625। ठीक, तो एक समान पे दशमलव है तो दशमलव क्या हो जाएगा, यहीं कट जाएगा। अब ये 421 को आप लोगों को कहते हैं कि याद कर लीजिएगा कम से कम 20 तक कि किसका स्क्वायर कौन सा होता है। तो ये देखिए ये हो जाएगा 21 का और ये हो जाएगा 25 का। किसका हो जाएगा, 25 का। ये 625 6 का वर्गमूल 25 का वर्गमूल है और 441 किसका है, तो 21 का वर्गमूल है। ठीक, अब ये देखिए तो ऑप्शन ऐसा हमें नहीं दिया है, तो ऑप्शन दशमलव में दिया है तो हम क्या करेंगे, नीचे दशमलव बनाएंगे यानी कि 0 बनाएंगे। तो इधर क्या कर लेते हैं, 4 का गुणा कर लेंगे तो ये 100 हो जाएगा, तो ऊपर भी 4 का गुणा कर लेते हैं।
तो जब गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 दूना के 8 और नीचे हो जाएगा 25 चौको 100। तो आप लोग जानते हैं कि ये 2 अंक पे 10, नीचे 2 जीरो है तो ये ऊपर जाके 2 अंक पे दशमलव लगा देगा, यानी कि हो जाएगा 0.84। 0.84 यही क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ है 0.84, 0.84 यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलिए। अगला प्रश्न देखिए, तो दिया है 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक, इसी का मान बताना है कि क्या होगा। तो 9 का स्क्वायर जानते हैं हम लोग कि 9 81 और माइनस 4 चौको 16 और बस इसी को घटा देना है। तो 11 में से 6 जाएगा तो 5 और यहाँ 7 में से 1 जाएगा तो 6, यानी कि 65 क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न दिया है, देखिए अंडर रूट पूरे के क्वेश्चन मार्क 196 बराबर 72/56, ठीक। तो इसको आप लोगों को लगाने के लिए कहते, देखिए तो कैसे लगा सकते हैं हम, ये क्वेश्चन मार्क हो गया और ये 196 और ये बराबर है किसके, 72/56 के, ठीक। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है कि इसके अंश का वर्गमूल और बटा में इसके हर का वर्गमूल और बराबर जो संख्या दी है वो, ठीक। तो यहां से जब निकालेंगे तो ये देखिए क्वेश्चन मार्क रहेगा ये, ठीक, और ये 14 का वर्ग होता है, ये 14 का क्या है, वर्गमूल है, तो ये 14 निकल जाएगा इधर और ये हो जाएगा 72/56। अब ये कट जाएगा, 14 चौको 56, अब ये 4 से कटेगा तो काट देंगे, 4 एकम 4 बच गया 3 तो 4 बटे 32 तो 18 बच गया, यानी कि हो गया क्या कि क्वेश्चन मार्क बराबर 18। तो जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे, इधर भी वर्ग करेंगे और इधर भी वर्ग करेंगे तो ये जो कर्णी का चिन्ह है ये हट जाएगा, तो यानी इधर क्वेश्चन मार्क के ऊपर इधर आ जाएगा 18 का वर्ग। तो 18 का वर्ग 324 होता है, याद कर लीजिएगा, या तो 18 का 18 में गुणा कर दीजिएगा। तो 324 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा सही आंसर। क्वेश्चन दिया है 7921, अंडर रूट है 7921, ठीक, और इसका क्या बताना है हमें, तो बस क्वेश्चन मार्क यानी कि मान बता दीजिए। तो हम आप लोगों को बताए हैं कि यानी कि इसका क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। क्या करना है, वर्गमूल निकालना है कि वर्गमूल क्या होगा। तो वर्गमूल देखिए हम भाग विधि से निकालेंगे, तो 7 9 और 2 1 इधर से जोड़ा बनाते हैं, दाएं साइड से जोड़ा बना लेंगे और इसको देखेंगे कि ये किसके स्क्वायर के पास है। तो देखिए किसके स्क्वायर के पास है, तो ये 8 अठाई 64, 8 अठाई 64 9 81 यानी कि 8 के स्क्वायर के पास है। तो यहाँ भी लिखेंगे 8, यहाँ भी लिखेंगे 8 और इसमें 8 जोड़ देंगे और गुणा करके यहाँ 64 लिख लेंगे, ठीक। घटा लेते हैं, घटाने पे देखिए तो ये 9 है और ये 4 है, तो घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 5, 7 में से 6 जाएगा तो 1 और इधर इसको जोड़ देंगे तो 8 और 8 16 हो जाएगा। अब ये दोनों संख्या नीचे उतरेगी, वर्गमूल में आप लोगों को बताएंगे ये दोनों संख्या नीचे आएगी, यानी कि 21 पूरी नीचे आ जाएगी। अब ये 16 एकम 16, ऐसी यहाँ कौन सी संख्या रखें कि यहाँ 1 आ जाए और उसका गुणा भी करें तो ये आ जाए। तो देखिए यहाँ अगर 9 रखते हैं तो 9 एकम 9 9 81, तो यहाँ 9 रखेंगे, 9 रख के गुणा करके देखेंगे तो गुणा करते हैं तो 9 81, यहाँ 9 का गुणा करते हैं तभी यहाँ लिखते हैं 9 81 को 1 हासिल जो बच गई वो 8 हो गई और 9 6 का 54 और 54 8 कितना हो जाएगा, तो 54 और 8 हो जाएगा 62, तो 62 को 2 हासिल बच जाएगी 6, फिर 9 एकम 9 और 9 और 6 हो जाएगा 15, ठीक। तो इस तरह से क्या हो गया, ये कट गया, मान बराबर आ गया तो यहाँ ये कट गया। अब जब ये कट जाएगा तो ये देखिए 89 का क्या निकल गया, वर्गमूल निकल गया, यानी कि ये संख्या 89 का वर्गमूल है, तो ये 89 निकल के आ गया। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा,
तो 89 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलिए। अगला प्रश्न देखिए, तो सीधा सीधा कह रहा है कि 64 का स्क्वायर बता दीजिए। तो अगर 64 का स्क्वायर आपको पता है तो बता दीजिएगा, अगर नहीं पता है तो फिर क्या करेंगे, 64 में 64 का ही गुणा कर देंगे। तो 64 में जब 64 का गुणा कर देंगे तो वही क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो करके देख लेते हैं। 4 चौक को 16 को 6 हासिल 1 और 4 6 के 24 और 1 25। 6 चौक को 24 को 4 हासिल 2, फिर 6 छड़े के 36 और 36 और 2 38। अब इन्हीं को आपस में जोड़ देंगे तो यही क्या निकल के आ जाएगा, 64 का वर्गमूल निकल के आ जाएगा। तो जोड़ देते हैं। तो 6 5 4 9 8 और 2 10 को 0 हासिल 1 3 और 1 4। 4096 क्या आ जाएगा, 4096 64 का वर्गमूल आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलिए। कह रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कैसे हम बताएंगे, तो आइए देखते हैं 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कैसे हम ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पता करेंगे। तो देखिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, तो बड़ी अंकों की कह रही है तो जितने अंकों के कहेगी उतनी बारी 9 को लिख देंगे तो वही बड़ी संख्या हो जाएगी, यानी कि 9999 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। और इसी का क्या ज्ञात करना है, तो हमें ये बताना है कि ये बड़ी संख्या हो जो वर्ग है, पूर्ण वर्ग हो। ये तो पूर्ण वर्ग है नहीं, तो हम पूर्ण वर्ग कैसे पता करेंगे, तो हम भाग विधि से इसका वर्गमूल निकाल देंगे। तो निकालते हैं। तो देखिए इधर से जोड़ा बनाएंगे तो ये जोड़ा बन जाएगा। अब 99 किसके स्क्वायर के पास है, तो 9 का स्क्वायर 9 81, ठीक, 9 के स्क्वायर के पास है। तो यहाँ 9 लिखेंगे, यहाँ 9 लिखेंगे और 9 यहाँ जोड़ भी देंगे और यहाँ गुणा करके लिख देंगे 9 81। फिर घटा लेंगे। तो यहाँ से देखिए घटाएंगे तो 8, यहाँ से घटाएंगे तो 1 और इसको जोड़ेंगे तो 9 और 9 18, ठीक, 18 आ गया। अब इस 99 को क्या कर देंगे, नीचे उतार लेंगे, ठीक। अब इस 99 को उतार लेंगे तो 18 कम 18 यानी कि एक बार भाग नहीं जाएगा, ठीक। तो कितनी बार जा सकता है, 9 बार। तो 9 बार भाग ले जाएंगे, 9 81, 9 का गुणा रख के यहाँ 9 बारी ले जाएंगे। 9 देखते हैं, अगर 9 बारी जाएगा तो ठीक है, यहाँ 9 रख देंगे और 9 बारी भाग गुणा करेंगे। तो 9 का गुणा करते हैं, देखिए क्या होता है, 9 81, 81 को 1 हासिल बच गया 8, फिर 8 9 8 72, 70 2 72 और 8 हो जाएगा 80, 80 को 0, फिर हासिल बच गया 8, फिर 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 9 और 8 क्या हो जाएगा, तो 17, ठीक। तो ये आ गया 1701। अब इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 1, 198, 198, यानी कि सवाल में कहीं गलती है, इसको फिर से देखते हैं। तो 198, ठीक है। 198 क्या होगा, अगर 198 को इसमें से घटा देंगे वही क्या हो जाएगा, हमारा पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। तो देखिए 4 अंकों की जो बड़ी संख्या है 9999, इसी में से 198 को घटा देंगे, वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो 1 0 और ये 8 और 9, यानी कि 9801। और ये किसका वर्ग होगा, किसका वर्ग होगा, तो ये 99 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो यही हमारा 4 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी ना, 4 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी वो 9801 हो जाएगी, जो कि पूर्ण वर्ग होगी। और किसका ये वर्ग होगा, तो ये 99 का वर्ग होगा, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे यदि
675 को गुणा किया जाए तो गुणनफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो। तो देखिए 675 है, इसमें किस संख्या से गुणा कर दें कि ये एक पूर्ण घन बन जाए। तो इसका हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड पता कर लेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड पता करेंगे तो ये देखिए 3 से कट जाएगा, तो 3 से काटेंगे, 3 दूना के 6, फिर 3 दूना के 6 और 3 पाँचे 15, फिर 3 से 3 7 21 और 3 पाँचे 15, फिर 3 से तो 25 तिया 75, ठीक। अब ये 5 से कट जाएगा तो 5 पाँचे 25 और 5 एकम 5। तो देखिए एक त्रिक बन गया। जब घनमूल बनाना है तो त्रिक बनना चाहिए, तो यहाँ एक त्रिक बन गया है और यहाँ एक त्रिक कम है, यानी कि यहाँ जोड़ा बन रहा है। 1 और 5 होता तो ये संख्या क्या होती, पूर्ण घन होती। यानी कि अगर हम एक अपने तरफ से 5 का गुणा कर दें तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा। 675 में अगर हम 5 का गुणा कर दें तो वही पूछ रहा है कि किस छोटी से छोटी संख्या का गुणा किया जाए, कि ये दी गई संख्या में किस छोटी से छोटी संख्या का गुणा किया जाए कि घन वो पूर्ण घन हो जाए। तो यानी कि हम 5 का गुणा कर देंगे तो वो पूर्ण घन बन जाएगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, कह रहा है कि 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि इस प्रकार प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए। अब यहाँ क्या बनाना है, वर्ग बनाना है। तो वर्ग बनाना है तो बस उसी तरह से क्या करेंगे, अभाज्य संख्याओं से इसको भाग लगा देंगे, अभाज्य गुणनखंड निकल जाएंगे। तो 2 एकम 2, 2 चौको 8 और 2 सत्ते 14, फिर अब ये 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काट लेंगे, 3 चौको 12 और 2 बच गया तो 3 नवा 27। अब ये 7 का स्क्वायर है तो 7 7 49 और 7 एकम 7। तो देखिए एक जोड़ा बन गया और 3 और 2 का जोड़ा नहीं बना, तो यानी कि 3 और 2 का हम अपने तरफ से इसमें गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। और पूर्ण वर्ग बना किसका गुणा करने से, तो 3 और 2 का। तो 3 दूना के 6, यानी कि 6 छोटी से छोटी संख्या का अगर हम गुणा कर दें तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि सेना का एक जनरल 5625 सैनिकों को इस प्रकार खड़ा करता है कि पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में सैनिकों की संख्या समान रहती है। प्रत्येक पंक्ति में सैनिकों की संख्या है। ऐसे सवाल आएंगे तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे इस दी गई संख्या का वर्गमूल निकाल देंगे और जो वर्गमूल आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यानी कि उतने ही पंक्ति में, एक पंक्ति में कितने जवान खड़ा हो रहे हैं तो इसका अगर हम वर्गमूल निकाल लेते हैं तो बता लेंगे। तो देखिए जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हम भाग विधि से वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो भाग विधि से जब वर्गमूल निकालेंगे 5625 का, तो इसका दाएं तरफ से जोड़ा बनाएंगे तो ये जोड़ा बन गया। जोड़ा बनाने के बाद आप लोगों को बताएं कि ये देखिए किसके स्क्वायर के पास है, तो 7 7 49 के स्क्वायर के पास है। तो यहाँ 7 लिखते हैं, यहाँ 7 लिखते हैं और इसमें 7 जोड़ते हैं तो ये 7 7 14 हो जाएगा और 7 7 49। अब ये घटाएंगे तो इधर देखें तो ये 16 में से 9 जाएगा तो 16 में से 9 जाएगा तो 7 बच जाएगा और इधर ये कट जाएगा तो यहाँ 7 आ गया। फिर आगे अगर ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में केवल और केवल एक ही संख्या में दाईं वाले स्थान पे 7 दिया है। तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। हमें पूरे लगाने की जरूरत नहीं है। अगर जब यहाँ नहीं, अगर और संख्याओं में 7 होता और ऑप्शन में तो हम आगे लगाते, नहीं तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसे क्वेश्चनों में जिनका ऑप्शन पहले ही मिल जाए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि 22,801 का वर्गमूल है। तो बस भाग विधि से हम 22,801 का क्या कर देंगे, वर्गमूल निकाल देंगे। आप लोगों को बताएं कि दाएं साइड से जोड़ा बनाएंगे, एक छूट जाएगा तो उसको वैसे रहने देंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये किसके स्क्वायर के पास है, तो 1 के स्क्वायर के पास है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 1 1 और यहाँ 1 जोड़ देंगे और यहाँ 1 का गुणा करेंगे तो 1 एकम 1 घटा लेंगे। तो यहाँ से जब 1 घटाएंगे
तो ये हो जाएगा 1 और ये जोड़ देंगे तो 1 1 2। अब इस 28 को पूरा नीचे लाएंगे, ठीक। अब ये देखेंगे तो कितनी बार भाग जाएगा, तो 2 6 12, कितनी बार जाएगा, 2 6 12। तो जब 6 रखेंगे और 6 का गुणा करेंगे तो इससे मान ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए उससे 1 कम रखेंगे, यानी कि 5 रख लेंगे। जब यहाँ 5 रखेंगे तो यहाँ भी 5 रखेंगे और यहाँ 5 को जोड़ेंगे और यहाँ 5 का गुणा करके लिख देंगे, तो 25 5 125 हो जाएगा, ठीक। 125 हो जाएगा। तो यहाँ जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएंगे, ये कट जाएगा। इधर अब 5 5 को जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। तो यहाँ भी देखिए इकाई और दाई, यानी कि 15 से जो ऑप्शन होगा वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे एक बार और अभी भाग जाएगा, यानी कि इसको जब 0 1 को उतारेंगे तो एक बार और चला जाएगा। तो देख लीजिए एक बार और चला गया, तो 1 का गुणा करके यहाँ लिखते हैं, तो 1 1 कम 1, 1 0 हम 0 और 1 3 हम 3, यानी कि हमारा जो सही आंसर आ जाएगा 151 आ जाएगा। 151 ऑप्शन नंबर ए है, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, आगे प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक किसान अपने बाग में 5776 पेड़ लगाता है। यदि प्रत्येक कतार में वह उतने ही पेड़ लगाता है जितनी कुल कतारें हैं, जितनी कतार है उतने ही पेड़ लगाता है, यानी कि सीधा सीधा इसका मतलब है कि 5776 का हम क्या कर दें, तो वर्गमूल निकाल दें, और जब वर्गमूल निकाल देंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए वर्गमूल निकालते हैं, तो इधर से जोड़ा बनाएंगे, जोड़ा बना लेंगे। अब इसको स्क्वायर का देखेंगे तो ये किसके पास है, तो ये 7 के स्क्वायर के पास है, तो 7 7 49, तो 7 लिखेंगे, जो 7 यहाँ जोड़ेंगे और 7 को 49 का 7 का गुणा करके तो ये हो जाएगा 49। अब देखिए यहाँ 7 आया तो इसमें 2 7 है, तो यानी कि हमें पूरा लगाना पड़ेगा, बाकी ये 2 ऑप्शन नहीं होंगे, तो पूरा लगा लेते हैं। इसको जोड़ देंगे तो 7 7 14, अभी 49 है तो 17 में से 9 जाएगा, तो 17 में से 9 जाएगा तो 7 8 बचेगा, सॉरी 8, कितना बच जाएगा 8। फिर ये पूरा 76 को नीचे उतार लेंगे, तो 14 में 14 6 84, कितनी बार जा सकता है बार, 6 बारी। तो 6 बारी 6 लिख के 6 का गुणा करके देखेंगे आ जाएगा, तो वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो जब 6 लिखेंगे 6 का गुणा करेंगे तो 6 छड़े के 36 को 6 हासिल 3, 6 चौ को 24 और 24 और 3 हो जाएगा 27 को 7 हासिल 2 और 6 कम 6 और 2 8, यानी कि ये आ गया पूरा, तो ये हो जाएगा कट जाएगा, यानी कि जो हमारा वर्गमूल निकल के आ जाएगा वो 76 निकल के आ जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलिए, अगला प्रश्न देखिए, इसका भी क्या करना है, वर्गमूल निकालना है, का मान बताइए। ये पूरा वर्गमूल क्या है ऐसे, ठीक समझ सकते हैं आप लोग, यानी कि यहाँ देख लीजिए लिख दे रहे हैं 3 3 1 7 7 6 का मान, यानी कि इसका क्या बताना है, हमें वर्गमूल बताना है। तो इसका भी जोड़ा बनाएंगे, जोड़ा बनाते हैं इसका 3,31,776। जब जोड़ा बनाएंगे तो दाएं साइड से जोड़ा बनाते हैं, तो अगर जोड़ा बन गया पूरा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो इधर एक कम लिख लेंगे। अब 33 के स्क्वायर को देखेंगे, 33 को देखेंगे कि ये किसके स्क्वायर के पास है, तो 5 5 25, 6 6 के 36, यानी 5 के स्क्वायर के पास है। तो 5 यहाँ लिखते हैं, 5 यहाँ लिखते हैं, 5 इसमें जोड़ देते हैं और यहाँ लिखते हैं 5 का स्क्वायर या 5 का गुणा करके, तो 5 5 25, ठीक। इसमें देखिए 5 5 5 सभी में है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, यानी कि हमें हल करना पड़ेगा, तो हल कर लेते हैं। तो जब 25 है तो ये हो जाएगा 13 में से 5 जाएगा तो 8, ठीक। 8 5 कितना हो जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा, ठीक। अब आगे देखिए इसको जोड़ देते हैं इधर, तो ये हो जाएगा 10, अब इसको लिख लेंगे उतार लेंगे तो ये हो जाएगा 17। तो ये देखिए कितनी बार अब भाग जाएगा इसमें, तो ये 8 बार जाएगा, 10 बटे 80, तो 8 बार ले जाएंगे। जब यहाँ 8 का गुणा करेंगे तो मान ज्यादा हो जाएगा, यानी कि इससे कम ले जाएंगे, 7 बार ले जाएंगे। तो जब 7 बार ले जाएंगे 7 इसमें जोड़ेंगे और यहाँ 7 का गुणा करके लिखेंगे, तो 7 7 49, 49 को लिखेंगे 9 हासिल बच जाएगा 4, 7 0 0, तो यहाँ हो जाएगा 4 और 7 एकम 7, ठीक। अब इसको घटा लेंगे और इसको इधर जोड़ लेंगे,
तो ये हो जाएगा 17 में से जब 9 जाएगा तो 8 बच जाएगा, यहाँ 0 हो गया तो ये इसको हासिल दे देगा, तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तो 6, और ये 7 है, ये 7 तो खत्म हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 7 और 7 14 को 4 हासिल 1, तो 0 और 1 1 और 1 114, और ये 68 हो जाएगा। अब ये क्या करेंगे, 76 को पूरा नीचे लाएंगे, तो जब 76 को नीचे लाएंगे तो यहाँ देखिए क्या संख्या रखें कि ये बन जाए, तो इस अगर 1 से केवल भाग लगाएं इसमें तो 1 6 6, यानी कि 6 बार भाग चला जाएगा। अगर 6 बारी में आ जाएगा गुणा करने पे तो ठीक है, नहीं आएगा तो हम आगे पीछे एक संख्या कर सकते हैं। तो यहाँ 6 रखेंगे, 6 का गुणा करके यहाँ लिखेंगे, तो आगे आगे जाना नहीं है कि हम 6 जोड़े इसमें, तो 6 का यहाँ गुणा कर लेते हैं। 6 छड़े के 36 को 6 हासिल 3, 6 चौक को 24 और 3 27 को 7 हासिल 2, 6 एकम 6 और 2 8 और 6 एकम 6, यानी कि ये क्या हो गया, कट गया। और जब ये यहीं कट जाएगा तो यही हमारा क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा, यानी कि एक बारी 5, फिर एक बारी 7 और एक बारी 6, 576 क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल या मान निकल के आ जाएगा 576, क्या हो जाएगा 576। तो 576 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है √5808 और 48 का मान ज्ञात करिए। तो ये देखिए ये पूर्ण वर्ग नहीं है, जब कोई संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो तो कैसे करते हैं, तो इसी संख्या का इसमें भाग दे देंगे, और भाग दे के तो फिर हम मान निकाल लेंगे। तो आइए भाग देते हैं। यहाँ देखिए ये संख्या है, ये 5808 का 48, तो ये 48 पूर्ण वर्ग नहीं है, ऊपर भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। तो देखिए 5808 में जब भाग लगाएंगे ना 48 का इधर भाग लगाते हैं, 48 का, तो एक बार भाग जाएगा, कितनी बार, एक बार, 48 एकम 48, घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 1। अब 0 को नीचे उतारेंगे तो 48 दुना के 96, 2 बारी भाग जा सकता है, आगे तो जाएगा नहीं, तो 96 हो जाएगा। देख लीजिए 8 दुना के 16 को 6 हासिल 1, 4 दुना के 8 और 1 9, तो 96 हो जाएगा। और जब इसमें से घटाएंगे तो 100 में से 96 को जब घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, तो 4 बच जाएगा। फिर 48 को नीचे उतार लेंगे, तो 48 एकम 48, ठीक, ये कट गया। यानी कि भाग लगाने पे क्या हो गया, भाग लगाने पे इसका जो पूरे का मान आ गया, जो पूरे का मान आ गया वो आ गया 121 बटा के 1, 121 बटा के 1 आ गया, भाग लगा दिए तो ये कट गया। 48 से 121 कट गया कितनी बार में, 121 बार में, ये 5808 कट गया। तो नीचे 1, तो अब जब इसका निकालेंगे ना वर्गमूल इसका, तो ये आप लोग ध्यान में देखिएगा कि ये 11 का क्या होता है, वर्गमूल होता है, तो ये 11 लिख देंगे यहाँ, और 1 का वर्गमूल 1 होगा, तो जब 1 से भाग लगाएंगे 11 में तो 11 ही हो जाएगा। तो यानी कि हमारा सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया है 112 बटा में 196 गुणते √576 बटा में 12 का मान ज्ञात करना है। तो 196 196 14 का वर्ग होता है, 14 का वर्गमूल है, तो ये निकाल लेंगे, गुणते 576 24 का वर्गमूल होता है, और नीचे 12, तो बस कटा लेंगे, 12 एकम 12, 12 दुना के 24, 2 7 14, अब ये 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, और बच गया कितना, 7 एकम 7 और 4 बच गया, तो 4 यानी कि 42, तो 7 6 42, यानी कि 16 7 112 हो जाएगा, यानी कि 16 हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए जो 10 15 18 25 तथा 30 से पूर्णतः विभाजित होता है। तो जब छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है तो यानी कि हम क्या कर लें कि 10, 15, 18, 25
25 और कामा 30 का क्या निकाल लें, एलसीएम निकाल लें। तो सबसे पहले एलसीएम निकाल के देखते हैं कि इसका एलसीएम क्या आएगा। तो निकालेंगे 2 से, तो 2 5 10 कामा 15 नहीं कटेगा तो रहने देंगे, 2 9 18, 25 भी नहीं कटेगा तो इसी तरह लिख लेंगे, और 15 दूना के 30। ठीक, अब ये 2 से कोई इसमें नहीं कटने वाला है तो अब हम 3 से ले जाएंगे, 5 नहीं कटेगा तो ऐसे लिख लेंगे, 3 5 15, 3 तिली के 9, 25 नहीं कटेगा तो ऐसे लिख लेंगे, और 3 5 15। 3 से एक बार ये और कटा लेंगे तो ये 5 कामा 5, 3 एकम 3, और ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 5। अब 5 से कटेगा तो 5 से काट लेंगे, देखिए 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 5 25, और 5 एकम 5, और एक बार ये और 5 से कट जाएगा, बस ये सब कट गया। तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा, देखिए या तो एलसीएम निकाल लें, या तो देखिए इसको जब अगर क्या बताना है, पूर्णतः विभाजित हो तो ठीक है, इन संख्या से पूर्णतः विभाजित हो तो एलसीएम देखिए क्या है, 5 5 25, 25 तिया 75, और 75 दूना के 150, कितना हो जाएगा 150, 150, और गुणते 3 तो 15 तिया 45, यानी कि 450। 450 क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसे हम क्या बनाएंगे, पूर्ण वर्ग संख्या बनाएंगे। तो देखिए यही पूर्ण वर्ग संख्या जोड़ा जिसका जिसका बनेगा, और जिसका कम होगा उसका हम जोड़ा बना देंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो यहाँ 5 का जोड़ा है, 3 का जोड़ा है, और 1 2 सिंगल है, तो यानी कि इसमें अपने तरफ से 1 2 का गुणा कर दें तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, यानी कि इसमें 2 का हम गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 45 दूना के 90, यानी कि 900। और 900 एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी, जो कि 10 15 18 25 और 30 बाकी सभी संख्याओं से क्या होगी, तो पूर्णतः विभाजित होगी, और यह एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी जो कि 30 की पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो निम्न में से है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो कि पूर्ण वर्ग संख्या हो, इसमें से कौन सी है। तो देखिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का जब पूर्ण वर्ग निकालना हो तो सबसे पहले हम लिखेंगे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो चाहे जितने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का है उतने 9 लिख देते हैं तो वही उस दी गई मतलब बड़ी अंकों की संख्या हो जाती है। अब इसका हमें क्या बताना है, तो वर्ग बताना है, तो जोड़ा बना लेंगे, यानी कि इसका क्या निकाल लें, वर्गमूल निकाल लें। ठीक, सबसे पहले इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो देखिए जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये 9 है, ये किसके स्क्वायर के पास है, तो 3 की, तो 3 तिली के 9, 3 तिली के 9, तो यहाँ 9 लिखेंगे, इसमें 3 जोड़ेंगे, 3 में 3, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा घट जाएगा 0 या कट के खत्म हो जाएगा, और फिर 99 को नीचे उतारेंगे। क्या करेंगे, 99 को नीचे उतारेंगे। तो यहाँ अगर 2 रखेंगे तो 6 दूना के 12 और 2 दूना के 4, तो ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 1 ही रखेंगे, 1 रखें। देखिए 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो ज्यादा नहीं लेना है, यानी कि यहाँ 1 रखेंगे, तो 1 यहाँ भी रखेंगे, 1 इसमें जोड़ेंगे भी, और 1 का गुणा करके इसमें लिखेंगे भी यहाँ, तो ये हो गया। अब गुणा करेंगे तो देखिए अब ये 1 का गुणा करें तो 61 ही आएगा, तो घटाएंगे तो 8 और यहाँ से 3। ठीक, इधर जोड़ दें तो 1 1 2 और 6 62। अब पूरा 99 को नीचे लाएंगे, 99 को अब ये कितनी बार भाग जाएगा, तो 6 5 30, 6 6 के 36, लगभग 6 बार जाएगा। 6 का गुणा करके देख लेते हैं, अगर नहीं होगा तो कम होगा, तो कम होगा तो 1 बढ़ा के करेंगे, अगर ज्यादा होगा तो 1 कम करेंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कितना इसका होगा। तो गुणा करते हैं, जब 6 का गुणा करेंगे तो देखिए 6 6 के 36, यहाँ 6 का गुणा करते हैं, 6 6 के 36 को 6 हासिल 3, 6 दूना के 12 और 12 और 3 15 को 5 हासिल 1, 6 6 के 36 और 1 37, यानी कि यहाँ आ जाएगा 3756 आ जाएगा। अब इसको घटा लेते हैं, तो घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 1, 143 आ जाएगा। यही 143 अगर इसमें से घटा दें तो वो संख्या क्या हो जाएगी, वो संख्या क्या हो जाएगी, 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। और किसकी,
किसकी वो पूर्ण वर्ग होगी, तो 316 की। तो देखिए बस इसमें से घटा दें 99,999 में से हम क्या कम कर दें, 143 को घटा दें, तो यही 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी, 6, 5, 8, 9, 9, यानी कि 99,856 जो हो जाएगी, यही क्या हो जाएगी, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 99,856, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 275 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग हो। तो ऐसा सवाल आप लोगों को बताए हैं कि 275 को क्या करिए, तो अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए इसका। तो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 5 से 5 5 25, 5 5 25 बच गया 2, तो फिर 5 5 25, फिर 5 से 5 एकम 5, 5 एकम 5, यानी कि 11, और 11 एकम 11। तो ये जोड़ा बन गया। 11 का जोड़ा नहीं बना तो 11 का हम अपने तरफ से गुणा करके जोड़ा बना लेंगे। तो जो अपने तरफ से गुणा किए हैं इसी संख्या का अगर गुणा कर दें इस पूरे मान में, तो क्या हो जाएगी, वो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो किस संख्या का हम गुणा किए कि पूर्ण वर्ग बना, 11 का। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 11 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 480 से गुणा किए जाने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक, इसमें भी वही करना है, गुणा करना है। तो 480 को क्या कर लें, तो इसके हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लें। तो 480 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो 2 दूना के 4, 2 चौको 8, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूना के 4, फिर 2 से 2 छक्का 12, फिर 2 से 30 दूना के 60, फिर 2 से 15 दूना के 30, फिर अब 2 से नहीं कटेगा तो 3 से 3 5 15, और 5 से 5 एकम 5। तो देखिए किस संख्या का गुणा करें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहाँ जोड़ा बनना चाहिए, तो एक जोड़ा बन गया, एक इसका जोड़ा बन गया। लेकिन यहाँ देखिए 5, 3 और 2 का जोड़ा नहीं बना। तो यानी कि 5, 3 और 2 एक एक अपने तरफ से अगर गुणा कर दें तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो किन किन संख्याओं का हम अपने तरफ से गुणा कर रहे हैं, तो 2, 3 और 5 का। तो इन्हीं संख्याओं का गुणा करने पर ये संख्या पूर्ण वर्ग बनेगी। तो क्या हो जाएगा मान, तो 5 5 तिहाई 15 और 15 दूना के 30, यानी कि 30 का अगर हम इस संख्या में गुणा कर दें तो वो संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो 30 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे क्वेश्चन। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।